सच में शापित थी हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट। हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसे शापित कहा जाता है। लोगों का कहना है कि फिल्म के शूट के दौरान खुद इसकी एक्ट्रेस पर भी एक प्रेत आत्मा का साया था और इसके अलावा फिल्म मेकिंग से जुड़े 20 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, हॉरर फिल्में तो आपने बहुत सी देखी होंगी, पर क्या कोई ऐसी फिल्म के बारे में सुना है जो खुद शापित हो? आज की सुनी अनसुनी दास्ताने में फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट के बनने और उसके बाद दुनिया में कायम हुए उसकी डर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, तो आपको बता दूं कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे लोग शापित मानते हैं। इसका कारण है कि फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखने वाले कितने ही लोगों को सिनेमा घरों में ही हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, आलम यह था कि अमेरिका में मूवी हॉल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि जाने कब किसी जरूरत पड़ जाए। द एक्सॉर्सिस्ट 1973 में आई उस हॉरर फिल्म का नाम है जिसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया है। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया। इस फिल्म का रिव्यू करने गए फिल्म क्रिटिक भी फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही थिएटर से भाग गए थे। दोस्तों, लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। ये फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान ही शापित और मनहूस मानी जाने लगी थी। इस फिल्म के मेकिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की मौत हुई, कई हादसे हुए। एक बार सेट जला तो उसमें 9 लोग मारे गए। पूरा सेट जल गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट हो रहे थे उस तक एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे। लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज ऐसा था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे थिएटर्स के बाहर लाइनें लग जाती थी। टिकट के लिए दंगे बहुत हुए। इस सब के बीच द एक्सॉर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले थे। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्ड अवार्ड जीते। दोस्तों, फिल्म ने कमाई के भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म को न बड़ा डायरेक्टर मिला और न एक्टर। बात 1969 की है। कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नॉवेल द एक्सॉर्सिस्ट लिखना शुरू किया। नॉवेल पब्लिश हुआ और बहुत हिट भी रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के राइट्स खरीदे, लेकिन जिस भी डायरेक्टर को यह फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया गया, सबने इनकार ही किया। हॉरर नॉवेल लिखने वाले विलियम ने खुद इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। वो तुम्हें आज्ञा देते हैं, चाहिए उसे उठाकर नर्क की गहराइयों में फेंक दिया। चले जाओ। दोस्तों, कोई बड़ा डायरेक्टर फिल्म में नहीं था, तो बड़े एक्टर्स ने भी फिल्म में दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजतन फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद लिंडा ब्लेयर को साइन किया। सेट पर आग लगी, लेकिन भूतों का कमरा बचा रहा। 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने से पूरे सेट पर आग लग गई।
सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया गया था, जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। आग से पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे, उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। पूरा सेट जलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देख हर कोई हैरान था। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी। चर्च के फादर ने भी किया सेट के शुद्धिकरण से इनकार। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज्यादातर लोग काफी डर गए थे, क्योंकि सेट पर हुआ ये पहला हादसा नहीं था। 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई थी। कलाकारों में डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने डॉक्टर थॉमस को सेट को पवित्र करने के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा, अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे। फादर बिना शुद्धिकरण के ही लौट गए। शूटिंग में लगातार होते रहे एक्टर्स के साथ हादसे। फिल्म में क्रिस मैकलिन की भूमिका निभाने वाली एलन बर्स्टिन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटकाकर इधर उधर पटका गया था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। इस हादसे के बाद वो शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर रही। 2018 में द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में एलन ने बताया कि परफेक्ट शॉट की चाह में डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन और क्रू मेंबर उन्हें बेरहमी से इधर उधर खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रही है। एलन का दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने गालियां देते हुए कैमरा बंद करने को कहा। डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। को एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर ने भी एलन की बातों की पुष्टि की थी, लेकिन डायरेक्टर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। दोस्तों, आखिर क्या है फिल्म की कहानी? आइए जानते हैं। फिल्म की कहानी एक एक्ट्रेस क्रिस मैकलिन की है, जो एक फिल्म के सिलसिले में अपनी बेटी रेगन के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। घर में लगातार अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। रेगन एक दिन मां को बताती है कि उसका एक इमेजिनरी दोस्त कैप्टन हाउडी है। क्रिस अपने घर में दोस्तों के लिए पार्टी रखती है, जहां उनकी बेटी रेगन कारपेट पर पेशाब कर देती है। जब दोस्त उसे पलंग पर पहुंचाते हैं तो पलंग हिलने लगता है। रेगन का रवैया लगातार वायलेंट होता चला जाता है। वजह जानने के लिए क्रिस उसके कई मेडिकल टेस्ट करवाती है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही रहती है। कुछ समय बाद लगातार होती घटनाओं से साफ हो जाता है कि रेगन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुछ समय बाद उनके घर के बाहर क्रिस के दोस्त डेनिंग्स का शव मिलता है, जिसकी गर्दन घूमी हुई सी होती है। कुछ समय बाद रेगन खुद अपनी गर्दन घुमाकर डेनिंग्स की आवाज में बात करने लगती है। You know what she did? Your hunting daughter? रेगन की हालत बिगड़ती जाती है और उसके शरीर पर रोजाना नए जख्म बनते हैं। एक डॉक्टर क्रिस को सलाह देते हैं कि उन्हें किसी भी फादर की मदद से बेटी की झाड़ फूंक करवानी चाहिए।
फादर करास जब रेगन का इलाज करते हैं तो भूत लगातार रेगन को नुकसान पहुंचाता है। रेगन के शरीर को काबू कर चुका भूत कहता है कि वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक रेगन मर नहीं जाए। कई संघर्षों के बाद आखिरकार फादर रेगन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। रेगन के ठीक होने पर क्रिस उसे लेकर दूसरे घर में रहने चली जाती है। दोस्तों, यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर मौजूद है द एक्सॉर्सिस्ट। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।